नमस्कार। भारत में अच्छे शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए हर साल लाखों बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों पर महंगाई के ज़माने में भी लाखों खर्च कर देते हैं ताकि बच्चा डॉक्टर बन जाए, लेकिन फिर पता लगता है कि कहीं पेपर लीक हो गया है, कहीं प्रवेश परीक्षा के नतीजों में धांधली हो गई है। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर टॉप रैंक मिल गई है। राज्यों में पेपर लीक के खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि एनटीए एक विश्वसनीय संस्था है और पेपर लीक के जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सभी आरोपों से जुड़े आधारों को झूठ बता रहे हैं। क्या विकसित भारत का सपना एनटीए जैसी परीक्षा एजेंसियों के भरोसे बन पाएगा? बन सकता है। भारत का भविष्य टैलेंटेड बच्चे अच्छे कॉलेजों में दाखिले के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें फेयर एग्जामिनेशन की सुविधा तक क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या शिक्षा से समझौता हो रहा है? क्या यही है विकसित भारत के सपने की ज़मीनी सच्चाई? आज की स्ट्रेट टॉक इन्हीं सवालों के साथ। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जिस हिंदी का बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दर्शकों का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो कि हम हमेशा की तरह स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने रखते हैं। नीट की परीक्षा के नतीजों से जुड़े जो सवाल हैं और अब इस पर शिक्षा मंत्री का जो रुख है, कांग्रेस का जो रुख है, विपक्ष का जो रुख है, और एक बात ये भी कि पीएम मोदी की खामोशी क्यों है? क्या छात्रों की जो चिंताएं हैं वो इतनी गंभीर नहीं है कि उन पर कोई कुछ बयान दिया जाए, कुछ बोला जाए और उनको एक अच्छा शिक्षा का सकारात्मक वातावरण मिल जाए? क्या इस पर किसी तरह की गंभीरता का दर्शाना क्या ये उचित नहीं है? क्या ये ज़रूरत से ज़्यादा मांगने जैसा है? कुछ सवाल जो हम चाहते हैं कि दर्शकों को दिखाए जाए। ये सवाल है कि क्या नीट परीक्षा में बड़ा स्कैम हो गया है? शिक्षा मंत्री ने ग्रेस मार्क्स विवाद को हल्के में क्यों लिया है? एनटीए की विश्वसनीयता बार बार सवाल क्यों? पीएम मोदी की खामोशी क्या दर्शाती है? शिक्षा क्षेत्र में जो एनडीए सरकार है, अगर इसके रिपोर्ट कार्ड को देखें, क्योंकि ये तीसरा कार्यकाल है, लेकिन पिछले दो जो कार्यकाल रहे हैं, जो दो टर्म मिला है एनडीए की सरकार को, या फिर कहें कि बहुमत वाली बीजेपी की सरकार को, वो शिक्षा के क्षेत्र में कैसा रहा है? इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश आइए आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं ऋषभ रंजन, जो कि युवा हल्ला बोल से संबंध रखते हैं, छात्रों के और स्टूडेंट्स और युवा के अधिकार के लिए लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा है युवा हल्ला बोल। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं युवराज सिंह, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता हैं पूनम मानिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। और शुरुआत में ऋषभ जी आपसे करना चाहूँगी। नीट पेपर लीक, नीट परीक्षा के नतीजे, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे आरोप हैं जिनको शायद शुरू से बहुत ही हल्के में लिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश के बाद इस पर कुछ गंभीरता दिखाई जा रही है। अभी जो 1563 बच्चों की बात हो रही है कि उनके री एग्ज़ाम की बात हो रही है, क्या सबको मौका मिलना चाहिए? क्योंकि सभी स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं इस परीक्षा को लेकर निराशा है और चिंताएं हैं। क्या किस तरह से देख रहे हैं आप ऋषभ जी? जी नेहा जी, जैसा आपने कहा कि भारत के भविष्य का सवाल है, तो हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जैसे आप 1563 लोगों को आप मौका दे रहे हैं फिर से एग्जाम कराने का, आप सारे लोगों को मौका दें। इसलिए हमारा ये जो पूरा अभियान आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया से, यूट्यूब पे, सब जगह शिक्षक भी बोल रहे हैं, छात्र भी बोल रहे हैं रीनीट एग्जाम का, वो इसीलिए बोल रहे हैं। और वो उसका कारण जो सबसे पहला है वो ये है कि ये एक बार ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ ग्रेस मार्क्स का एक दिक्कत है। हमें ज्ञात हो कि झारखंड में, उड़ीसा में, कर्नाटका में, बिहार में और गुजरात में स्पेसिफिक पेपर लीक के एलिगेशन थे कि पेपर लीक हुए हैं। बिहार में मैं आपको बता दूं तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। बिहार में एक एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है। राजस्थान के कई सेंटर से हमें इरेगुलरिटी पता चला है। तो पेपर लीक हुआ है, इस बात का खबर मोदी सरकार को बहुत पहले से था।
वो भले चुनाव में व्यस्त होंगे, वो वोट मांग रहे होंगे, वो कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ बच्चे परेशान थे, अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। पेपर लीक सिर्फ एक तरीके से हुआ नहीं, ये पेपर लीक को एक बिल्कुल टेक्निकल टर्म समझ करके बता रहे हैं कि जब तक ऐसे पेपर लीक को बांट ना दिया जाए तब तक ये पेपर लीक मानते नहीं है। इसलिए ये बोल रहे हैं। पेपर लीक का मतलब होता है अनफेयर मीन्स। मोदी सरकार ने खुद 2024 में एक लॉ लेके आया और वो बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पेपर लीक नहीं होने देंगे, उसके लिए हम एक बहुत फिजूल सा एक कानून बना करके लेके आते हैं और वो बोलते हैं कि अनफेयर मीन्स कहीं भी होगा तो हम उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के श्रेणी में भी डाल सकते हैं। अनफेयर मीन्स क्या होता है नेहा जी? अनफेयर मीन्स में वो रिमोट शेयरिंग भी होता है, जो ऑनलाइन अगर ये कुछ भर रहे होंगे तो उसमें होगा। अनफेयर मीन्स क्या होता है? डमी कैंडिडेट्स को बैठाना भी अनफेयर मीन्स होता है। मास चीटिंग जो हुए हैं राजस्थान कर्नाटका में, उसको भी अनफेयर मीन्स बोलते हैं। और पेपर जो हमें मिले हैं, एक्चुअली बिहार में जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, वहां पे तो पेपर को टैली भी किया गया, पेपर मंगवाए गए, एनटीए से मांगा गया कि आप अपना क्वेश्चन पेपर दीजिए और हमें जो मिला हम दोनों को मिलाएंगे, और वो पेपर मिला। तो पेपर लीक हुआ है, इस पे कोई अंदेशा, मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ। पहली बात तो ये कि पेपर लीक हुआ है। बिल्कुल, ऋषभ जी कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है, लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ है। जो बातें रखी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं निराधार बातें हैं। युवराज जी, कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि फिर से लीपापोती की जा रही है पूरे के पूरे मसले पर। उन्होंने एक लंबा चौड़ा जो पोस्ट है वो ट्विटर पर डाला है, एक्स पर डाला है, और इस मामले में जो है एक संगीन जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि बहुत ही गंभीर जांच की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रवैया दिख रहा है केंद्र सरकार का वो लीपापोती करने जैसा दिख रहा है। युवराज जी। नेहा जी देखो, मैं सुन पा रही हैं जी? हाँ नेहा जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपने जब अपना ये बुलेटिन शुरू किया तो आपने एक नाम दिया धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी वही तो 2021 से शिक्षा मंत्री है। आप इनकी देख लीजिए ट्विटर अकाउंट पे जाके शिक्षा से संबंधित कितने इनके ट्वीट है। वो बात अलग मोदी जी के लिए कितने भी ट्वीट डाल सके, शायद इसीलिए उन्हें शिक्षा मंत्रालय मिला है क्योंकि मोदी जी का दिन भर गुणगान करते हैं। आप देखिए उनके नीट को लेके कितने ट्वीट है। तो आप इससे गंभीरता को समझ सकते हैं कि शिक्षा मंत्री शिक्षा को छोड़ के बाकी सारे मुद्दों पर ट्वीट कर रहा है, लेकिन शिक्षा की बात नहीं कर रहा है। अब हम आते हैं नीट पे, जो ऋषभ भाई ने बात करी कि एग्जाम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये नीट का रिजल्ट ही प्रॉब्लम नहीं है। जब से नीट शुरू हुआ है इस बार का, नीट के रजिस्ट्रेशन 9 फरवरी से शुरू हुए जी। अब 9 फरवरी से 1 महीने का टाइम दिया गया 9 मार्च तक का। लेकिन बाद में ये होता है कि चलो 1 वीक के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। जब 1 वीक के लिए एक्सटेंड कर दिया और फिर हमें पता लगा कि अप्रैल में दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, तो पहली बात तो ये किसके दबाव में ये सारा काम हो रहा था? क्या एनडीए ये बताएगा कि बार बार रजिस्ट्रेशन का खुलना ये किसके दबाव में काम हो रहा था? दूसरी बात ये, जब इन्होंने ओएमआर सीट डाली तो ओएमआर सीट से जब स्टूडेंट ने मैच किया अपने आंसर को, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो उसमें मैच नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने अपनी आपत्तियां लगाई और इस आपत्ति की बदौलत सरकार को समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, और उन्होंने इसी के तहत जो रिजल्ट 14 जून को आना चाहिए था वो 4 जून को डाल दिया, क्योंकि सरकार को पता था कि 4 जून को सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया इलेक्शन के रिजल्ट में पता होगा, उसको ये समझ ही नहीं आएगा कि हमें नीट के लिए बच्चों के लिए क्या करना है, कोई उन पर बात नहीं करेगा। क्या एनडीए इसके बारे में बताएगा कि जो 14 तारीख को रिजल्ट आना था, आखिरकार आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसको इलेक्शन के दिन, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आना था उसी दिन आपको अनाउंस करना था जी। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखिए पिछले अगर 5 साल से हम बात करें, पिछले 5 साल में 43 पेपर लीक हो चुके हैं, और इसी वजह से अब ये लीक की सरकार बोली जाने लगी है। और ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भी कोई पेपर लीक होता है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होती है। ये जो पेपर लीक नहीं माना है कि पेपर लीक हुआ है, तो जैसा ऋषभ भाई भी बोल रहे थे, आप ये बताइए कि पटना पुलिस ने फिर गिरफ्तारी किस आरोप में करी है? 13 लोगों को गिरफ्तार किया था और 13 लोगों पे यही आरोप थे कि ये पेपर लीक में शामिल है। बिल्कुल, गुजरात ये सारे 10-10 लाख रुपए लेके नीट क्वालिफाई करने की चेतावनी दे रहा था। आखिरकार और आपको कौन से सबूत चाहिए?
बिल्कुल, ये सारे जो मामले गिनाए, युवराज जी ने गिनाए, ऋषभ जी ने गिनाए, पूनम जी बीजेपी की प्रवक्ता, उनसे समझेंगे कि इन सवालों पर, इन मामलों पर आखिर क्यों गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, और क्यों बार बार कहा जा रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन पहले ग्रेस मार्क की बात हुई, फिर वो जो एक ही सेंटर से जो टॉप रैंकिंग के छात्र निकल आए, एक एक करके सुप्रीम कोर्ट में गलतियाँ तो मानी जा रही हैं एनटीए की तरफ से। पूनम जी, हमारे जो दोनों पैनलिस्ट हैं, युवा हल्ला बोल से युवाओं के अधिकारों के लिए बोलने वाली ये संस्था, ऋषभ रंजन, उन्होंने भी मामले गिनाए हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं युवराज सिंह, इन्होंने भी मामले गिनाए हैं। बीजेपी और खास करके केंद्र सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि ये आरोप निराधार हैं, जबकि 7 राज्यों की हाईकोर्ट में याचिकाएं इन पेपर लीक और नतीजों से संबंधित उस पर सुनवाई हो रही है? जी पूनम जी, इन सवालों का जवाब दीजिए। केंद्र सरकार को क्यों लगता है कि कोई मामला ही नहीं है पेपर लीक जैसा, जबकि गिरफ्तारियां हुई हैं, गोधरा में गिरफ्तारी हुई है, बिहार में पटना में गिरफ्तारी हुई है, 7 प्रदेशों में हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, फिर मामला कैसे नहीं है? शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए को विश्वसनीय संस्था बता रहे हैं। देखिए नेहा जी, एनटीए जो है विश्वसनीय संस्था ही है, इसको हम कभी भी नहीं ऐसा कह सकते। आज ये नहीं कि आज ही संस्था बनी, ऐसा तो है कि बीजेपी सरकार में ये संस्था बनी है और बहुत पुरानी चली आ रही है और बहुत सारे से हैं और उसको सॉल्व किया गया, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है। और मैं जो युवा हल्ला बोल से जो हमारे भाई आए हैं जी, मैं इनकी बातों से सारी से सहमत हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि कोई भी युवा कोई स्टूडेंट्स की बात उठाता है, लेकिन जो कांग्रेस बोला है वो तो विपक्ष है, वो तो बोलेंगे, अधिकार भी है बोलने का कि अगर होगा तो कुछ भी नहीं होगा, विपक्ष है तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये बात, अगर एनटीए इसको देख रहा है तो उसको देखेगा भी ऐसी, क्योंकि हमें भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। बीजेपी जो टेस्ट में लेना देना कुछ का कुछ नहीं होता, वैसे भी उस समय भी सस्पेंड थी क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था। लेकिन मैं फिर भी हमारी सरकार के अंदर ये सब चल रहा है तो इसको हम देखेंगे भी और इसका समाधान भी जरूर निकालेंगे, क्योंकि भविष्य बच्चों का है तो बच्चों के लिए हमें सोचना ही है। पूनम जी, भविष्य बच्चों का 41 पेपर लीक और अब तो नीट के पेपर लीक, और नीट के पेपर लीक तो चलिए एक अलग मसला है, नीट के जो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट में धांधली, रिजल्ट में स्कैम की बात है, जांच से ऐतराज किस बात का? नहीं, जांच तो होनी चाहिए, जांच हो भी जाएगी, ऐसी बात नहीं है, जांच से कोई इतराज नहीं है, जांच होगी और जरूर होनी चाहिए। और मैं तो इसी पक्ष में हमेशा रहती हूँ कि हमें इस चीजों के जितने भी इसको बड़ा मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसके अंदर, तो ऐसा होगा ये जो में भी जिस प्रोसेस में जा रहे हैं सॉल्व होगा। जी, तो जो भी आरोप हैं उन पर जांच हो रही है, ये कहना है। और ऋषभ जी, कोई बात यहाँ पर रखना चाहेंगे? बीजेपी की प्रवक्ता का कहना है कि हम मामले पर बेहद गंभीर हैं और एनटीए लेकिन विश्वसनीय संस्था बनी हुई है। जी, एनटीए की विश्वसनीयता ये है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनटीए ने आज तक जितने भी एग्जाम कराए हैं, और एक बात आप समझ लीजिए, एनटीए हमारे मांग के बाद बना था। 2018 में एसएससी का पेपर लीक हुआ था, हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने नंदन नीलकनी की कमेटी बनाई थी जिसके सिफारिशों पे 2018 के बाद एनटीए की स्थापना हुई है। उससे पहले एनटीए कोई एग्जाम नहीं कराती थी, और उसके बाद से नेहा जी एक भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें हमें कोई इरेगुलरिटी ना मिली। हर एग्जाम में इरेगुलरिटी मिलती है, किसी में पेपर लीक मिलेगी, किसी में जो युवराज भाई बता रहे थे कि ओमार में कुछ नंबर चढ़ाए हैं, नंबर कोई और आए हैं, किसी में रैंकिंग सिस्टम गड़बड़ है। इसका साफ सुथरा ये मतलब है कि सरकार का पॉलिटिकल विल नहीं है। अगर पॉलिटिकल विल होता तो मोदी जी आज मेलोनी जी के देश में जाकर के और ऋषि सुनक के साथ गले मिल रहे हैं, एक ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं। जो आम बच्चे हैं, आम बच्चे ट्विटर पे लिख रहे हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं, वो मेलोनी जी के देश में जाकर के व्यस्त है। मतलब हम यहाँ पर परेशान हैं, उनके सारे कितने हेल्पलाइन के कॉल हमारे पे आ रहे हैं, लगातार वो बोल रहे हैं कि सर अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने तो जुलाई में डेट लगा दी है, सर अब क्या होगा, अब तो हमारा चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार उतनी परेशान नहीं है जितने लोग परेशान है, और खासकर तब जब इस तरह का चुनाव का नतीजा आया है। सरकार को परेशान होना चाहिए, लोगों से एक संवाद करना चाहिए, सीधे ये बता देना कि नहीं लीक ही नहीं हुआ है। ये बिल्कुल मतलब उस गलती को भी एडमिट नहीं कर रहे हैं कि लीक हुआ है कि नहीं। बिल्कुल इनसेंसिटिविटी है इनकी, इनसेंसिटिविटी है। पूनम जी, किस तरह से आप इस आरोप को
जवाब देना चाहेंगी कि इनसेंसिटिविटी है? 4 जून को ये मसला आया और मुझे लगता है कि मीडिया कर्मी होने के नाते हम सबका ध्यान लोकसभा चुनाव के नतीजों पर था, लेकिन उसी दिन से जो छात्र इन अंकों के साथ संतुष्ट नहीं थे, उनको कहीं ना कुछ स्कैम की बू आ रही थी। वो स्कोर को लेकर कि 718 719 अंक कैसे मिल सकते हैं, इनको लेकर वो चिंताएं जता रहे थे, नाराजगी जता रहे थे। लेकिन तब से लेकर अब तक शिक्षा मंत्रालय का कोई संज्ञान नहीं। एनटीए मजबूरी में आकर पहले प्रेस रिलीज करता है, जब मामला थोड़ा और बढ़ता है, विवाद थोड़ा और बढ़ता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर होता है। पूनम जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से रवैया रहा है 4 जून के बाद से, ये कहीं ना कहीं एक संजीदगी रवैया नहीं दिखता है, एक गंभीर रवैया नहीं दिखता है केंद्र सरकार का। देखिए नेहा जी, इसमें इनसेंसिटिव बात नहीं है, सेंसिटिव बस सब लोग इसको देख रहे हैं। अब इसमें क्या पैरामीटर में क्या लगाऊं, इसमें पैमाना कि सेंसिटिव है कि नहीं है, आप बताइए कि इसमें क्या पैरामीटर लगना चाहिए, कौन सा पैमाना हम लगाएं कि हम सबको समझा सकें कि हम लोग जांच कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अब अच्छा सा होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। आप लोग थोड़ा सब अच्छा होगा बच्चों के लिए। नहीं, ये धैर्य रखे बच्चे, उनका पूरा का पूरा जो साल है वो बर्बाद होने की कगार पर है। काउंसलिंग चल रही है, हो सकता है कि जो डिजायर्ड कैंडिडेट हो उनको सीट ही ना मिल पाए। बहुत सारी ये धांधली के पीछे पूरे बच्चों की मेहनत बर्बाद होती नजर आ रही है। पूनम जी, युवराज जी के पास जाना चाहूंगी। युवराज जी, कांग्रेस लगातार इस मसले पर घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस को यही सुनने को मिलता है कि वो कहीं ना कहीं बच्चों को उकसाने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर पहले मैं जो पूनम जी ने बोला मैं उसमें आना चाहूँ। पूनम जी ने बड़ी अच्छी बात की, धैर्य रखना चाहिए, है ना। जब कोरोना चल रहा था तो इन्हें इतना धैर्य नहीं रख पाया कि कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद हम चुनाव करा लेंगे। ये कोरोना में चुनाव तो करा सकते हैं, लेकिन जब सारी स्थिति सब कुछ ठीक है उसके बावजूद भी बच्चों की एग्जाम में क्या गड़बड़ी हुई ये इसकी जांच नहीं करा सकते। अभी इन्होंने कहा था कि भाई ग्रेस मार्क्स की बात हुई, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ग्रेस मार्क क्यों मिला और किसने दिया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आप ग्रेस मार्क देने का पैटर्न आप देख लीजिए तो जो क्लैट में एक आदेश हुआ था उसको आधार बना के इन्होंने ग्रेस मार्किंग की है, और उस आदेश में स्पष्ट तौर पे लिखा था कि ये आदेश मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं पे लागू नहीं होगा। जब उसमें डायरेक्ट लिखा था कि लागू नहीं होगा, तो कौन से लोग थे जिन्होंने लागू किया और उन पे क्या कार्रवाई हुई? क्या बीजेपी का बड़ा नेता कोई भी ये बताने की कोशिश करेगा? और सबसे बड़ी बात ये, आज ऋषभ भाई बोल रहे थे कि अभी उन्होंने ट्वीट नहीं किया, मोदी जी विदेश घूम रहे हैं। अरे सीधी बात है ऋषभ भाई कि जब मोदी जी को वोट लेना होता है तब तो परीक्षा पे चर्चा करेंगे। शायद परीक्षा जिंदगी में कभी ना दी हो, वो एक अलग बात है, लेकिन परीक्षा पे चर्चा जरूर करेंगे। सरकार में सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने कोई कभी परीक्षा नहीं दी है, अगर दी होती तो उसका दर्द समझते। और पूनम जी जो धैर्य की बात करें, मैडम किस बात का धैर्य रखें बच्चे? जुलाई में ज्यादातर कॉलेजों में नया सेशन शुरू हो जाता है। अब नए सेशन का भाई वेट करें, वो जब तक नया सेशन गायब हो जाएगा। वैसे ही बदनाम है आपके बिहार जैसे स्टेट जिनमें 3 साल की डिग्री 5 साल में पूरी होती है। अब आप क्या चाहते हैं कि ठहर करके 3 साल की डिग्री को 6 साल और 7 साल में ले क्या? जी नहीं तो कहीं ना कहीं जो छात्रों का भविष्य है, जो छात्रों के जो भविष्य संवारने के साल हैं, उनको भी एक उनके प्रति संजीदगी नहीं दिख रही है। पूनम जी, मैं इसके पहले कि आपके पास आऊँ, ऋषभ जी, क्या वजहें आपको लगती हैं कि ये बार बार जो पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, और अब ये जो नीट के पेपर लीक की बात अलग अलग राज्यों में आई है, आपको क्या लगता है कितने बड़ा स्कैम की बात है? कांग्रेस तो इसको व्यापम 2.0 करार दे रही है। नीट प्रवेश परीक्षा मेडिकल की कराई गई, नतीजे 14 जून को आने थे, 4 जून को आ गए, और उन नतीजों में ऐसी धांधली है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए एनटीए मान रहा है कि ग्रेस मार्क्स जो है वो रद्द कर दिया गया है, क्योंकि सवाल बहुत संगीन उठ रहे हैं और उनकी जांच भी कराई जाएगी। लेकिन जो भारत का केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है वो किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंकाओं को नकार रहा है, लेकिन जांच की बात एनटीए कर रहा है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि एनटीए एक विश्वसनीय संस्था है, लेकिन एक एक करके बहुत सारी गड़बड़ियों को छात्रों ने सामने रखने की कोशिश की है। छात्र गुस्सा कर रहे हैं कि हमें दोबारा से नीट के
एग्ज़ाम्स चाहिए और सिर्फ 1563 बच्चों को ही क्यों, बाकी सभी बच्चों को दूसरा मौका ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन बात यही है कि फिर से जब सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे काउंसलिंग चल रही है, तो क्या ये जो समय की बर्बादी हो रही है, ये छात्र इसका वहन कर पाएंगे, इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत है उस पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ जो पैनल है, आइए उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ऋषभ, मैं आपसे समझना चाहूँगी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि इन सब आरोपों के पीछे, इन सब गड़बड़ियों के पीछे पर्दे के पीछे का खेल आपको क्या लगता है? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस कह रही है कि ये व्यापम 2.0 जैसा है। देखिए नेहा जी, इसमें ये जब इस तरह के पेपर लीक सामने आते हैं, जब इस तरह का इरेगुलरिटी सामने आता है और स्कैम पता चलता है कि स्कैम हुआ है, तो उसमें एक इन्वेस्टिगेशन रूटीन एक्सरसाइज ये होता है कि कहीं एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है और कुछ 4-5 एजेंट्स को पकड़े जाते हैं जिसने रिमोट सॉल्विंग किया है, जिसने डमी कैंडिडेट दिया है, उस गिरोह को पकड़ के, उसको गैंग को पकड़ के खत्म कर दिया जाता है कि नहीं ये इनकी गलती है, ये खत्म होगी। हम हर बार ये डिमांड उठाते रहते हैं कि ये सिर्फ यहाँ द बक डज नॉट स्टॉप ओवर देयर। यूजुअली होता क्या है कि वहां से आगे एक पूरा चेन होता है ब्यूरोक्रेट्स का, एक सरकारी अफसरों का एक पूरा चेन होता है, इसको फैसिलिटेट जी करता है। वरना सेंटर्स में कहाँ जाना है, आपको सेंटर जाके उम्र भरना है, सेंटर में दूसरे कैंडिडेट देने हैं। ठीक है, सरकार के अफसर, सरकारी लोग और एजेंट, ये 3 तरह के ऐसे लोग होते हैं जो इसमें पूरे विलिप्त रहते हैं। इसके बाद ये स्कैम करना पॉसिबल होता है। और जिस तरह का मॉनिटरी हम लोग देखते हैं, फाइनेंस जो इसमें डील होता है कि 10 लाख में कोई कैंडिडेट बैठा है, 40 लाख में कुछ और दिए, उसमें ये पता चलता है कि करोड़ों का स्कैम है। और ये बिल्कुल किसी सरकारी किसी आदमी का स्कैम होगा, किसी उनके आदमी का पैसा होगा जो ये पूरा गिरोह चलाते होंगे, इसीलिए अभी तक बचा और इसलिए डिनायल है। क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा न्यूट्रल चीज होता है या किसी इनसे अनरिलेटेड कोई और चीज होता है जो पता चलता है कि नहीं किसी फलना आदमी ने किया है जो इससे रिलेटेड नहीं है या इसका संगी संबंधी नहीं है, जी, यानी तो आप कहना चाह रहे हैं कि डिनायल ही इस बात का संकेत दे रहा है, इस बात का इशारा कर रहा है कि अंदर से ही जो अधिकारियों की मिली भगत का शक है, जिसकी जांच तो हो सकती थी, जांच ही नहीं करनी चाह रही है लोग। इससे ये संकेत मिलता है कि इनके पूरे सिस्टम ने इसमें इन्वॉल्व है और ये करोड़ों का स्कैम है, ये छोटा मोटा स्कैम नहीं है। बिल्कुल। युवराज जी, पवन खेड़ा की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ये क्या औचित्य है कि छात्र डिमांड कर रहे हैं, बिहार का अगर छात्र है तो वो गुजरात जाना चाहता है या फिर केरल जाकर जो है नीट का एग्जाम परीक्षा देना चाहता है। कहीं ना कहीं जो जिस तरह की एक्टिविटीज हुई हैं उन सब की जांच बहुत जरूरी हो जाती है इसी तरीके से। युवराज जी, देखिए मैम, आप जांच की तो बात करिए नहीं, जब तक बीजेपी सरकार है तब तक जांच की बात मत करिए। हाँ, विपक्ष के नेताओं की जांच जरूर करा सकते हैं, बाकी एग्जाम की जांच नहीं करा सकते जहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट इन्वॉल्व थे। मैं यही बात कह रहा हूँ कि जब भी पेपर लीक होता है तो उसकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं कराई जाती। 41 पेपर लीक हो चुके। पूनम जी 4 ऐसे पेपर बता दे जिनमें जिम्मेदारी तय की गई हो और लोगों को सजा दी गई हो। शायद उनके पास नहीं होंगे ना, क्योंकि दिक्कत ये है कि बीजेपी को सिर्फ आता है कि इन्हें सरकार कैसे बनानी है, लेकिन सरकार कैसे चलानी है ये बिल्कुल नहीं आता। पूनम जी भी धैर्य की बात कर रही थी, मैं फिर वही बात करूंगा। जिस दिन 4 जून को नतीजे आए, आपने भी मैडम को वीडियो देखा होगा, ये जब रिजल्ट देखने के बाद एक स्टूडेंट अपने घर की छत से कूद गई। आज इनकी नाकामियों का सबूत है। पहले हम लोग सुनते थे कि भाई किसान ने आत्महत्या कर दी, सूखा हो गया, आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, लेकिन आज हम सुनते हैं कि हर घंटे 2 युवा आत्महत्या करने को विवश है। मतलब एक दिन में 48 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। आखिरकार इसका जिम्मेदार है कौन? जी ठीक है। पूनम जी, युवाओं को इस स्थिति में लाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार की जो नीयत है उस पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं ना कहीं जो परीक्षा है उसकी सैंक्टिटी पर सवाल खड़े हुए हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है कि एक छात्र प्रवेश के लिए, अच्छे कॉलेज में दाखिले के लिए मेहनत करके परीक्षा में बैठता है, उसी परीक्षा पर सवाल खड़े हो गए। और जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सरकार लेकिन जिस तरीके से रवैया आज के दिन भी दिखा रही है, वो कह सकते हैं कि ये बहुत ही ढुलमुल रवैया है। पूनम जी, अब ये रवैया बदला जा सकेगा? तीसरा कार्यकाल शिक्षा मंत्री को दोबारा से यही मंत्रालय मिल गया है। नेहा जी, कांग्रेस को कि
सरकारों की बातें करने लगे तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न लग जाएंगे कि हमें सरकारें बनाना आती है। मैं इन झगड़ना नहीं चाहती क्योंकि आज हमारा जो विषय है वो दूसरा है। तो इनको इन अपने शब्दों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि अगर लड़ाई की तरफ जाएंगे तो फिर लड़ाई होगी, क्योंकि आपका तो बहुत लंबा कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, 60 साल में तो इतने घोटाले हुए हैं कि उसको गिनाना चाहें तो उसको खत्म नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि इस छोटे बच्चों के विषय में हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। तो मैं दूसरी बात ये कहना, आपने बोला है कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी को दोबारा से ये मिल गया है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि धर्मेंद्र प्रधान जी एक बड़े ही निष्ठावान मंत्री है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, निष्ठावान मंत्री है, और इस चीज को वो देखेंगे और इसको हम जरूर करेंगे। मैं आपको बड़े विश्वसनीयता के साथ आज ये आपके चैनल पे कह के बता रही हूँ कि इसकी जो पूरी जांच होगी और बच्चों के साथ होगा। आप जो मर्जी कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इनका कहना बनता है, कह रहे हैं, इनको कहना ही आता है और कुछ नहीं। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए कहूंगी कि इसके लिए जांच होगी और बहुत ही बड़ी निष्पक्ष। लेकिन पूनम जी, वो बच्चे लगभग 24 लाख बच्चों ने ये परीक्षा दी थी, उन 24 लाख बच्चों पर आज के दिन क्या गुजर रही होगी? वो बहुत मेहनत करके इस परीक्षा में बैठे होंगे। मैडम, मैं भी लेक्चरर हूँ, मेरे घर के सारे एजुकेशन फील्ड में हैं, तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ। और मैं बच्चों के वक्त बच्चों के ऊपर गुजर रही है, मेरे अपने कुछ बच्चों ने भी ये एग्जाम दिया हुआ है, तो मैं समझती हूँ इन बातों को। तो इसके लिए जो जांच होगी वो बड़ी निष्पक्ष होगी। आपको बस इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि निष्पक्ष जांच होगी, और जो घोटाला निकला, अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो उस पर उनको पनिशमेंट भी होगी। नहीं, पर घोटाला हुआ अभी तो सरकार ये मान ही नहीं रही है। मैं क्या, अगर आप कहते हो घोटाला हुआ, तो अगर हुआ तो उसके ऊपर उसको पनिशमेंट भी होगी। और क्या नीट, ये जो परीक्षा हुई है, एनटीए जिसके केंद्र में है, उसकी विश्वसनीयता पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है, लेकिन इस बीच 24 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि क्या उन्हें न्याय भी मिलेगा। सवाल आज के दिन सबसे बड़ा यही है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास दर्शकों को लेकर चलना चाहूंगी। युवराज जी कुछ ऐड करना चाहते थे अब बीजेपी की प्रवक्ता की बातों पर। जी युवराज जी। नेहा जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे अभी पूनम जी कह रहे थे कि धर्मेंद्र जी बड़े निष्ठावान मिनिस्टर है, तो शायद अगर मैं पूनम जी से पूछ लूं कि 2021 में वो बने थे, आज 2024 है, तो उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में कौन सा काम किया जो जिसमें इनको निष्ठा दिख गई, तो शायद तो एक काम नहीं बता पाएंगे उनका। मैं एक काम की बात करूं, एक काम नहीं बता पाएंगे। फिलहाल मैं अब टॉपिक पे आता हूँ कि देखिए मैडम, ये जो बच्चे होते हैं ना, इनके पेरेंट्स क्या क्या नहीं करते इनके लिए। कई पेरेंट्स अपने ज्वेलरी बेच देते, कई पेरेंट्स अपनी जमीन बेच देते ताकि उनके बच्चे को बेहतर भविष्य मिले। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हम विपक्ष में, इसलिए बस इनसे कह ही सकते, समझा ही सकते कि बच्चों के साथ ये खिलवाड़ बंद कीजिए। बच्चों के साथ, क्योंकि देखो होता क्या है, वैसे तो भर्तियां नहीं निकलती, जो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, जो ऋषभ भाई जिससे एग्री करेंगे कि पहले तो भर्तियां नहीं निकलती, और अगर भर्तियां निकलती तो हो सकता पेपर हो जाए, और जब पेपर होते तो वो लीक हो जाता है जी। और अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो रिजल्ट आने के बाद वो कोर्ट में चले जाते हैं। मतलब पूरा बच्चा शुरू से लेके लास्ट तक पिसता रहता है मैडम। तो मैं इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए। युवराज जी, ऋषभ जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। वर्तमान भारत में ऐसा क्यों लग रहा है कि सभी अधिकारियों के लिए अब कोर्ट का दरवाज़ा ही इकलौता ऐसी उम्मीद का दरवाज़ा है कि वहीं से न्याय मिलेगा? क्या मंत्रालयों पर भरोसा बिल्कुल खत्म हो चुका है? तो शुरू में जब किसी इस तरह के किसी भी आंदोलन में या किसी भी डिमांड को लेकर के जब बच्चे आते हैं, तो शुरू में वो यही करते हैं कि वो मंत्री के पास घूमते हैं, वो सचिव के दफ्तरों में जाते हैं, और वहां वो बहुत कोशिश करके हार जाते हैं, तब वो कोर्ट आते हैं। और इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि कई बार कोर्ट्स ये बोल देती है कि नहीं, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है, ये हमारा काम नहीं है, तो हम नहीं करेंगे जी। तो उस स्थिति में क्या होता है, जैसे इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम स्टे नहीं देंगे, हम रिक्रूटमेंट को रोकेंगे नहीं, काउंसलिंग प्रोसेस में हम स्टे नहीं लगा सकते जी, जी। अब इसमें इशू ये है कि अगर सरकार नहीं समझती है और कोर्ट भी ये बोल देती है कि हम स्टे नहीं लगा सकते हैं, तो बच्चों के पास साल बर्बाद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। इसीलिए हम बहुत वेहेमेंटली ये डिमांड कर रहे हैं कि एक बार और उनको मौका दिया जाए। आप 1563 लोगों के लिए कर रहे हैं, आप सेंटर्स कम कर दो,
जी। आप उतने सेंटर्स पे वो मत करो, आप सेंटर्स कम कर दो, आप मेन शहरों में बड़े इंतजाम करो और फिर से एक रीटेस्ट का एक मौका एनटीए के ऋषभ जी, मैं एनटीए की वर्किंग पर थोड़ा सा आपसे समझना चाहती हूँ। जी। एनटीए का जो कहना है कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी हो गई, क्या ये गड़बड़ी इतनी अपेक्षित है कि इतने संख्या में अभ्यर्थी बैठते हैं तो इसीलिए किसी परीक्षा केंद्र में थोड़ी बहुत गड़बड़ी की संभावना या फिर आशंका बनी रहती है, लेकिन इसको दुरुस्त किया जा सकता है समय रहते हुए? इसको बिल्कुल दुरुस्त किया जा सकता है। इस पे कई सारे सजेशंस दिए गए थे, कई सारे डिमांड्स थे, कई सारी प्रैक्टिस, इनके खुद के जो मोडालिटी के प्रोसीजर हैं वो ऐसे हैं कि वो ऐसा नहीं होता है कि आज तय कर लिए कि अब परसों एग्जाम कराना और करवाना। 6 से 8 महीने इनको कम से कम लगते हैं सेंटर्स तैयार करने में। 6 से 8 महीने इनको लगते हैं कि वो वहाँ कौन-कौन बैठेंगे, इन्विजिलेटर कितने होंगे, उन सबको लिस्ट करने में। तो ऐसा होता नहीं है कि इनको समय नहीं है, इनके पास समय है, बट मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि इनका पॉलिटिकल विल उस स्टेज पे जाकर के कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जहाँ पे मुझे लगता है कि सरकारी लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। क्योंकि सरकारी लोग इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो ये प्रोसेस, ये इस तरह का पेपर लीक होना पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल। पूनम जी, मैं एक सवाल आपसे ये ज़रूर समझना चाहूँगी कि क्या वजह है, मैं खुद देख रही हूँ कि 10 साल जो मोदी सरकार के रही हैं और अब तो तीसरा कार्यकाल है, इसलिए अपेक्षा थोड़ी सी अब ज़्यादा है कि अब तो बहुत हुआ, अब आप कुछ करके दिखाइए। पेपर लीक के मामलों पर मैंने खुद कई कार्यक्रम किए हैं, बहुत सारे शोज़ किए हैं, लेकिन अब जब नीट के ऊपर ये बात आ रही है तो बहुत मन में जो आशंकाएँ हैं गहरी हो गई हैं कि क्या वाकई में भारत में जो शिक्षा क्षेत्र है इसमें कुछ सुधार आएगा या फिर इसका ऐसे ही पतन आगे बढ़ता जाएगा? पूनम जी। नहीं नेहा जी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि भारत एक विश्व गुरु की तरफ तभी बढ़ेगा जब हमारे नीचे से जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ जितना भी हमारा स्तर है वो अच्छा होगा, तभी हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं आपको विश्वास ये दिलाती हूँ कि आप ऐसा ना सोचें कि ऐसा नहीं होगा। जितना जो भी कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो उसका जांच हो रही है और जांच होगी। मैं रंजन जी को कहना चाहूंगी कि रंजन जी आप थोड़ा सा धैर्य रखें। आपने जो चीजें कही हैं बहुत अच्छी कही हैं, मैंने भी इसको नोट किया है, हम अपनी तरफ से भी इसको आगे पहुंचाएंगे, आप भी पहुंचाइए और जितना अच्छा है हम उतना अच्छा करने के लिए उनको भी कहेंगे, हम खुद भी करेंगे। आप ऐसा ना सोचें कि ये सरकार ऐसा नहीं करेगी, सरकार बहुत अच्छा करेगी। आपको थोड़ा विश्वास रखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। अगर हम कहें कि टाइम नहीं, मैं बात बिल्कुल समझती हूँ बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमें इसके लिए जो भी हमने जांच करवानी है वो होगी और जरूर होगी। चलिए, बीजेपी का तो ये कहना है कि जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई चल रही है उसका निर्देशों का इंतजार बीजेपी नहीं करेगी। युवराज जी, आपको भी यही अपेक्षा, यही उम्मीद है? युवराज जी। वैसे यहाँ की बीजेपी से तो कोई उम्मीद नहीं है। अगर इससे कोई उम्मीद होती तो लगातार ये 41 पेपर जो लीक हुए हैं वो नहीं होते। मैं फिर भी एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर हमें ये पेपर लीक की सरकार से बचना है तो हमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, चाहे वो आपके खास लोग हो, चाहे वो आपके खास अधिकारी हो या नेता हो, कि बिना किसी के सम्मिलित हुए ये ऐसा हो ही नहीं सकता जी। अब आप अगर उनको बचाने का प्रयास करते रहेंगे तो ये हर बार पेपर लीक होंगे जिसमें बच्चों का भविष्य बर्बाद होता रहेगा। बिल्कुल, युवराज जी कह रहे हैं कि किसी न किसी की जिम्मेदारी तय करना बहुत ज़रूरी है, किसी न किसी अधिकारी की लापरवाही को ध्यान में रखते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जांच हो रही है। ऋषभ जी, क्या आप सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगा रहे हैं या फिर बीजेपी से, धर्मेंद्र प्रधान से? इसमें तो सबको मौका देगी और सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि नहीं आप सबके लिए एग्जाम कराओ। ये तो सरकार को ही समझना होगा, इन स्टूडेंट्स का दर्द सरकार समझे और ये सबको फिर से एक बार रीटेस्ट का मौका दे, बस यही डिमांड है जी। रीटेस्ट, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो उस स्थिति में होते नहीं है ऋषभ जी कि 24 के 24 लाख जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा दे सके। आपको लगता है कि ये संभव है, ये जो मांग है सभी छात्रों के लिए? जरूरी नहीं है कि 24 लाख दें, जैसा 1563 में से 700 चाहे तो दें, 800 चाहे तो दें, जितना चाहे ठीक है, उतना ही वैकल्पिक रखा जाए। जैसे 1563 के लिए वैकल्पिक रखा है एनटीए ने, वैसा सभी अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक कर दिया। युवराज जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी नेहा जी, देखिए बुनियादी सवाल वही है, बस ऋषभ भाई में और मैं जो कह रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हम पहुंच वही रहे। मैं वही तो सवाल आप करेंगे तो क्या ये संभव है कि 67 स्टूडेंट 720 आउट ऑफ 720 लेके आ जाए? ऐसा संभव है या आज तक हुआ है ऐसा?
जब एग्जाम हुआ, जितने एक्सपर्ट से पूछा गया, सबका यही कहना था कि पेपर टफ है, और टफ पेपर के बाद वो हो गया जो कभी नहीं हुआ। अगर हम लोग सपोज एक रो में बैठे हैं, नेहा जी के 72 आ जाए, मेरे 72 मार्क्स आ जाए, ऋषभ भाई के 72 मार्क्स आ जाए, और बाद में उसके पूनम जी ये कहते हैं कि नहीं पेपर बहुत फेयर हुआ है, तो हमें समझनी पड़ेगी कि ये नहीं चलेगा। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक नहीं चलेगा। और ऋषभ भाई, मैं आपकी बात में एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर रीटेस्ट कराई तो सरकार उसका पूरा खर्चा खुद उठाए, बच्चों के ट्रेवलिंग से लेके, बच्चों की फूडिंग से लेके, सारा खर्चा जो आता है वो सरकार अपनी पॉकेट से दे। लेकिन सरकार शायद ऐसा करेगी। पूनम जी, क्या ये मांग बीजेपी या फिर जो धर्मेंद्र प्रधान है जिनके पास मंत्रालय है उन तक आप पहुंचाएंगी? उम्मीद यही करेंगे आपसे। जी बिल्कुल जी, जितने भी हमारे स्टूडेंट नेता हैं या जो भी हैं सारे कर रहे हैं और हम भी करेंगे। मैं तो आपको बार बार ये कह रही हूँ कि हम सब कर रहे हैं और इसके लिए अच्छा ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जी, आश्वासन दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी पूनम जी आपका, युवराज जी आपका और ऋषभ जी आपका भी, कि आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को आज के कार्यक्रम से कुछ स्पष्टता मिली होगी कि नीट का विवाद भारत में आखिर क्या विवाद है, और किस तरीके से जो 24 लाख बच्चों ने जो परीक्षा दी थी, सभी के सभी आज की तारीख में ये टकटकी लगाकर सुप्रीम कोर्ट से देख रहे हैं कि क्या इस मामले में जो विवाद है उसका निपटारा, उसका कोई समाधान सुप्रीम कोर्ट सुझा सकता है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई भी एक गंभीर जांच की बात सामने नहीं आ सकी है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, लेकिन फीडबैक जरूर दीजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।